हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज लेकर आए आपके लिए स्पेशली सीटेन एजुकेयर बायोलॉजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर बोर्ड 2026 के लिए। तो अभी एग्जाम तो स्टार्ट हो चुका है, बायो का पेपर भी जल्दी आने वाला है। तो फिर उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को बहुत सारा सिलेबस है और बहुत सारे सिलेबस में से मैं आपको बायो के डायग्राम ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बायो के डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपके पेपर में जो आधे से ज्यादा जो टॉपिक है वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देखा ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को दिखाई देगा कि वहां पे 20 to 30 मार्क्स के डायग्राम के ऊपर ही पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर बोर्ड 2026। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले कुछ टॉपिक, जिसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कौन से चैप्टर में, कौन से यूनिट में कौन सी डायग्राम, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर कौन से डायग्राम है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मतलब वो 2025 हो या फिर 2019 हो, मतलब 2019 से लेकर 2025 तक आप लोगों को जिस भी पेपर में, जिस भी टॉपिक पे पीवाईक्यू पूछा गया था जिसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम रिलेटेड पीवाईक्यू मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी डायग्राम जो आप लोगों को प्रिपेयर करनी है एज योर पेपर, मतलब जो 2026 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी के आप लोगों को कौन सी डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग अब भी करके जाओगे और बाद में आप लोगों को वहां जाके सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना है, जिसके क्वेश्चन के ऊपर जो डायग्राम है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है या फिर डायग्राम को लेबल करना है। तो फिर ऐसे ही कुछ डायग्राम्स है जो कि आप वही प्रिपेयर करके गए तो भी वही डायग्राम्स आप लोगों को पेपर में पूछे जाएंगे, मोस्ट ऑफ उसी में से पूछे जाएंगे। उसके बाद एट द एंड में आप लोगों को ये बताऊंगी कि 2026 के बायोलॉजी के पेपर में जो डायग्राम है उसका स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब डायग्राम आप लोग कैसे बनाओगे या फिर आप लोग क्या पेपर कैसे लिखोगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखो, अगर देखा जाए ना, पेपर का पैटर्न अगर देखा जाए तो फिर पेपर के पैटर्न में आप लोगों को 2021 में और 2022 में आप लोगों को जो डायग्राम के बेस पे जो क्वेश्चंस थे ना, उसको डायग्राम बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो कितने मार्क्स के लिए आए थे बताओ मैं आप लोगों को। तो आए थे वो 26 मार्क्स के लिए 2022 के पेपर में आए थे, और 2021 के पेपर में आप लोगों को वो 25 मार्क्स के लिए या फिर 24 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो उसमें क्या करना था, मोस्ट ऑफ आप लोगों को करना क्या होता है, एक तो डायग्राम निकालनी है, डायग्राम को लेबल करो या तो डायग्राम को एक्सप्लेन करो या फिर कोई कंसेप्ट हो उसमें अगर आप लोगों ने डायग्राम को ऐड किया तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते। तो ऐसे ही डायग्राम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो में पूरे आप लोग देखने वाले हो। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के फर्स्ट इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि यूनिट में, पर यूनिट में आप लोगों को कौन सी डायग्राम है। तो यूनिट वन जो है रिप्रोडक्शन के ऊपर है। रिप्रोडक्शन अभी एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में आप लोगों को कौन सी डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए देखो, यहाँ पे एलएस ऑफ एंथर है जो कि पूछा गया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है एलएस ऑफ एंथर। उसके बाद एम्ब्रियो सैक जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये जो टॉपिक है, ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और आप लोग इजीली वहां पे जाके ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हो गया प्लांट के रिप्रोडक्शन के ऊपर। उसके बाद अगर ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के ऊपर जाए तो फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, एक तो एक्सप्लेन करने के लिए या तो डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि हर ईयर में या फिर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता ही है। उसके बाद प्लेसेंटा की डायग्राम जो कि इस टॉपिक के ऊपर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर
बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए यूनिट 2 में जाए तो यूनिट 2 देखो, यहाँ पे यूनिट 2 जो दिया है तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के ऊपर दिया है। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के ऊपर फर्स्ट ये जो चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायग्राम कौन सी डायग्राम इस चैप्टर से आती है, तो डीएनए डबल हेलिक्स, जो कि हम लोग डीएनए निकालते हैं ऐसे कुछ टाइप का, उसमें डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, एटीजीसी उसको ज्वाइन करते हैं हम लोग, वो डीएनए स्ट्रैंड्स यहाँ पे डीएनए डबल हेलिक्स में आता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरेशन, रेप्लिकेशन फॉर्क, ये डायग्राम और इसके एक्सप्लेनेशन आप लोग करोगे तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 में जाए यूनिट 2 के, तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में अगर मैं जाऊं तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में यहाँ पे देखो, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में आप लोगों को होमोलॉगस एंड एनालॉगस के ऊपर लोगों को डायग्राम पूछी जाएगी या तो एक्सप्लेनेशन आएगा। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, उसकी सीक्वेंस वाली डायग्राम आप लोगों को करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में अगर आप लोग जाओ यूनिट नंबर 3 के ऊपर, यूनिट नंबर 3 में देखो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो है हेल्थ एंड डिसीज का, वहां पे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आप लोगों को एक्सप्लेन करना है या तो डायग्राम बना के बताना है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ इटामोबिया, उसके बाद हिस्टोलेटिका एंड लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 6 में जाए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें बायोगैस प्लांट है जो कि हम लोग बचपन से लेकर अब तक बहुत बार सीखे। उसके बाद सेवेज ट्रीटमेंट, उसके बाद फर्मेंटर। ओके, तो इस चैप्टर में से आप लोगों को ये 3 डायग्राम इंपॉर्टेंट है और करके जाना है। उसके बाद यूनिट 4 अगर देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में देखो यहाँ पे प्लाज्मिड पीबीआर 322 वो वाला करना है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्शन करना है, पीसीआर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर टेक्निक पॉलीमर चेन रिएक्शन वाला। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद बायोरिएक्टर। ये जो डायग्राम है इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग डायग्राम बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए आगे जाए हम लोग, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में बीटी कॉटन, उसके बाद इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग आरडीएनए, इसके जो डायग्राम है, डायग्राम क्वेश्चंस आर गारंटीड हियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से एक तो एक एक्सप्लेनेशन आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट यूनिट में जाए, नेक्स्ट यूनिट अगर यूनिट 5 देखो, तो यूनिट 5 में देखो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में अगर जाए तो इकोलॉजी में से एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड पूछा जाता है, फूड चेन पूछा जाता है। उसके बाद फूड वेब और कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, इसमें से एक हर ईयर में इसमें से एक कोई ना कोई एग्जाम में आता ही आता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए इन्वायरमेंटल इश्यूज में, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो ये हो गए पूरे टॉपिक के ऊपर, जो कि अपना पूरा यूनिट आता है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से सभी के सभी चैप्टर्स में से कौन से डायग्राम है, कौन कौन सी डायग्राम कौन कौन से चैप्टर में है जो इजी है और आप लोग इजीली कवर अप कर सकते हो। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट इसमें जाए, स्लाइड में जाए, तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि एज पर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन से डायग्राम आए थे और कौन से डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेनेशन आया था। तो उसके बारे में आप लोगों को अभी मैं बताने वाली हूँ कि पीवाईक्यूज में बता रही थी कि 2019 से लेकर 2025 तक जो भी डायग्राम या फिर जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था वो सब यहाँ पे कलेक्शन करके रखा है। एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आप लोग बस नोट डाउन करते रखना। यहाँ पे देखो पीवाईक्यू एज पर ईयर से 2025 में अगर जाए तो 2025 में मार्च में यहाँ पे देखो डायग्राम्स कौन से आए थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में आप लोगों को कंडक्टिंग सिस्टम आता है,
या फिर आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछा जाता है। तो इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का लेबलिंग बोला था, एनी 4 लेबल करना था, और वो आया था आप लोगों को 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए अब आ सकता है। तो उसके बाद नेफ्रॉन लेबल डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम आप लोगों को आता ही है, जो कि है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम आप लोग करके रखो, क्योंकि वो 2025 में आया है। पीवाईक्यूज क्यों करना है? पीवाईक्यूज इसलिए करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस दिए वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस उसी में से रिपीट होते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यूज को प्रेफरेंस देते। तो इसलिए पीवाईक्यूज में अगर जाए तो यहाँ पे देखो पीसीआर प्रोसेस, जो मैंने लास्ट बार भी बोला था, अभी लास्ट मिनट में भी बोला था कि पीसीआर प्रोसेस आप लोग करके रखना है। तो उसका डायग्राम और उसके स्टेप्स 2025 के एचएससी में मार्च में पूछे गए थे। उसके बाद अगर 2025 के मार्च के थ्योरी के पीवाईक्यूज में अगर जाए तो उसमें थ्योरी के पीवाईक्यूज में कौन से क्वेश्चन थे जो डायग्राम बेस पे थे? तो एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि प्लांट में फर्स्ट चैप्टर में आता है आप लोगों का, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में से। उसके बाद मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें उसका क्रॉसिंग वाला जो डायग्राम है वो उसमें एडअप करोगे तो वो मार्क्स गेन करता है। तो उसके बाद कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसका डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आया था 2025 के मार्च के पेपर में। उसके बाद अगर अभी मूव ऑन, इसमें 2024 के एचएससी एग्जाम में अगर जाए तो 2024 के एचएससी एग्जाम में देखो डायग्राम्स कौन से पूछे थे। तो एनाट्रोपस ओवल के बारे में पूछा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा था। उसके बाद एनर्जी पिरामिड, इसके इन तीनों के डायग्राम्स आप लोगों को आए थे। उसके बाद अगर जाए थ्योरी के क्वेश्चन के ऊपर, तो थ्योरी क्वेश्चन में आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके बाद फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, और उसके बाद स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम को उसमें से आधे मार्क्स जाएंगे, आधे मार्क्स आप लोगों के थ्योरी के ऊपर जाएंगे। उसके बाद अभी 2024 का हो गया पीवाईक्यू, अभी जाएंगे 2023 के पीवाईक्यूज के ऊपर जंप करोगे। तो यहाँ पे देखो डायग्राम्स कौन सी पूछी थी, तो क्रैंस एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में पूछा था। उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में पूछा था, मतलब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की डायग्राम बनाओ, उसका लेबलिंग करो। वो कंडक्टिंग सिस्टम के लिए आप लोगों को 3 या 4 मार्क के लिए वो क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद फूड चेन कैसी है उसकी डायग्राम बनानी थी, वो आया था 2023 में। उसके बाद थ्योरी के पार्ट के ऊपर अगर हम लोग जाए तो थ्योरी में देखो 2023 में थ्योरी कौन सी पूछी थी, तो यहाँ पे देखो केल्विन साइकिल के ऊपर थ्योरी आई थी, जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल और बायो फर्टिलाइजर्स, जो कि क्वेश्चन बहुत इजी भी है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद 2022 में अगर जंप करें तो 2022 में देखो यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स, मतलब ये जो डायग्राम जो पूछे थे वो और क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मार्क्स के लिए पूछा गया था। उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा था, नेफ्रॉन पूछा था और डीएनए डबल हेलिक्स पूछा था, जो कि तीनों के डायग्राम निकालने थे और डायग्राम के ऊपर आप लोगों को मार्क्स मिल रहे थे। उसके बाद थ्योरी में अगर जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस, पीसीआर एप्लीकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये आप लोगों को थ्योरी बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 2022 में पीवाईक्यू में आया था। तो उसके बाद अगर 2021 में जाए, 2021 में 2021 में अगर जाए वो रेड्यूस सिलेबस था, पर यहाँ पर पैटर्न जो है उसके पैटर्न के बेसिस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें से देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे। एलिस ऑफ फ्लावर, ओके, एलिस ऑफ फ्लावर आया था। उसके बाद एम्ब्रियो सैक, जो कि मैंने बोला था 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट वाला एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। उसके बाद एनर्जी पिरामिड, जो कि आता है इको सिस्टम के यूनिट से। उसके बाद अगर थ्योरी में जाए तो थ्योरी में देखो डबल फर्टिलाइजेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो अभी देखो 2020 में जाते, 2020 में अगर जाए तो 2020 में कुछ डायग्राम है और कुछ थ्योरी है। तो डायग्राम में देखो, डायग्राम में यहाँ पे आप लोगों को माइक्रोस्पोरेंजिनिस के ऊपर डायग्राम आई थी और उसके बाद टीएस ऑफ आर्टरी वेल्स एंड कैपिलरी के बारे में डायग्राम आया था। उसके बाद फूड वेब आया था। अगर थ्योरी के ऊपर जाए तो थ्योरी में देखो क्या पूछा था, थ्योरी में पूछा था आप लोगों को
जेनेटिक कोड, फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसके बारे में आप लोगों को थ्योरी जो कि डायग्राम बेस्ड है वो पूछी थी। उसके बाद अगर लास्ट इसमें जाए 2019 के ऊपर जाए तो 2019 में आप लोगों को डायग्राम पूछी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत बार रिपीट होती है, आप लोगों को करके ही रखना है। तो इसके बाद हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आया था, कंडक्टिंग सिस्टम और इंटरनल स्ट्रक्चर इन दोनों में से एक पूछा ही जाता है, तो उसको प्रिपेयर करके रखो क्योंकि बहुत काम आता है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद नेफ्रॉन भी देखो बहुत बार पूछा है 19 से लेकर 2025 तक। उसके बाद अगर थ्योरी के ऊपर जाए तो थ्योरी में यहाँ पे देखो ओजेनेसिस, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो इसके ऊपर आप लोगों को पीवाईक्यूज पूछे गए थे। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बहुत सारे पीवाईक्यूज है और बहुत सारे डायग्राम्स है, जैसे कि मैंने फर्स्ट इसमें दिखाया था, फर्स्ट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि यहाँ पे कौन से डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है आपको पर यूनिट में और पर चैप्टर में। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सा डायग्राम कौन से चैप्टर से आ सकता है। उसके बाद अगर मैं आपको आगे जाके बताऊं तो यहाँ पे मैंने पूरा पीवाईक्यू से लेकर सब कवर अप किया है कि कौन से पीवाईक्यू में कौन सी डायग्राम आई थी, कौन से चैप्टर से कौन सी डायग्राम आती है, ये सब मैंने यहाँ तक कवर किया है। आप लोगों को अभी 2026 के बोर्ड को बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम में आप लोगों का पेपर है। कुछ लोगों ने बहुत सारा प्रिपेयर किया है, कुछ लोगों ने कुछ प्रिपेयर किया है और कुछ लोगों ने अभी तक बुक को हाथ भी नहीं लगाया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत मायने रखेगा क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफर्ड डायग्राम फॉर 2026 के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो आप लोग अगर प्रिपेयर करके जाओ, बहुत कम डायग्राम से बहुत कम टाइम में हो जाएगा, इसलिए यही डायग्राम को प्रिपेयर करो, इसी में से कोई ना कोई डायग्राम आप लोगों को आएगा ही आएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम में देखो फर्स्ट डायग्राम जो है ह्यूमन हार्ट को लेकर डायग्राम है। ओके, ह्यूमन हार्ट को लेकर डायग्राम है, ये ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर वाला डायग्राम है और आप लोग इसी के साथ आप लोग करोगे कंडक्टिंग सिस्टम वाला डायग्राम, तो ये आएगा आप लोगों को ह्यूमन हार्ट वाला डायग्राम जो कि 2026 में आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा या फिर कंडक्टिंग सिस्टम एक्सप्लेन करो और उसके साथ ये डायग्राम पूछा जाएगा या फिर लेबलिंग करने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट जो डायग्राम है, यहाँ पे देखो नेफ्रॉन का डायग्राम पीवाईक्यूज में भी बहुत बार पूछा था और 2026 में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, पूरा नेफ्रॉन ड्रॉ करना है और 3 से लेकर 4 तक 3-4 लेबल्स करो तो भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो थर्ड जो डायग्राम है जो कि 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर पूछा जाए या तो एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए या तो डायग्राम निकालने के लिए पूछा जाए तो ये वाली डायग्राम आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें सारे लेबलिंग दिए, एक एक करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे कौन सी डायग्राम मैंने इंपॉर्टेंट में डाली है। उसके बाद अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाए तो ये वाली डायग्राम आप लोग निकालो, उसके साथ एक्सप्लेनेशन पूछा है तो एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम को लेकर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद अगर आगे जाए तो थर्ड वाला डायग्राम हो गया। उसके बाद अगर एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में डायग्राम पूछ सकते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा भी गया है, अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा भी गया है, पीवाईक्यूज में भी है और 2026 में भी आ सकता है, तो इसको भी प्रिपेयर करके रख दो। उसके बाद एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे मैंने जितने सारे स्टार्स दिए ना, यहाँ पे देखो ऊपर में हार्ट के लिए 3 स्टार्स दिए, उसके बाद यहाँ पे नेफ्रॉन के लिए 3 स्टार्स दिए, उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए 3 स्टार्स दिए। तो 3 स्टार्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट है, तो उसको करके ही जाना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टार्स है, एनाट्रोपस ओवल के लिए 2 स्टार्स है, तो ये भी करके जाओ। उसके बाद एम्ब्रियो सैक, वो भी करके रखो। एम्ब्रियो सैक देखो, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम भी बहुत ईजी है और उसके जो लेबलिंग है वो भी बहुत ईजी है। एंटीपोडल्स का निकालना है, उसके बाद पोलर न्यूक्लिया निकालना है,
एनर्जाइड्स निकालना है, एक सेल निकालना है, माइक्रोफिलर एंड निकालना है, और इसे करके अंदर वाले एक सेल, बाहर वाला एक, और पूरा डायग्राम बहुत इजी है और आप लोग प्रिपेयर करके गए तो इसमें से 2 या 3 मार्क आप लोगों को मिल ही जाएंगे। उसके बाद अगर आगे जाए तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा ही गया है, तो वो है पीसीआर टेक्निक। तो पीसीआर टेक्निक का आप लोगों को एक तो एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, एक तो आप लोगों को बोला जाएगा कि पीसीआर टेक्निक का डायग्राम ड्रॉ करके उसको थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेन करो। तो ये पीसीआर टेक्निक का पूरा डायग्राम है कि एक डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स, फिर बाकी और एक्स्ट्रा क्या बनेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पॉलीमर चेन रिएक्शन आप लोगों को पूछा जा सकता है 2026 के पेपर में। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्रांस एनाटॉमी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के बायोलॉजी के डायग्राम के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो क्रांस एनाटॉमी का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद अगर 8th वाले डायग्राम देखें तो डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में भी आप लोगों को डायग्राम पूछी जा सकती है या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग प्रिपेयर करके रख दो। उसके बाद डीएनए डबल हेलिक्स हो गया, ये वाला अल्टरनेट आप लोग ये डायग्राम निकाल सकते हो, डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर वाला, ये ACGT एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन थायमिन वाले आप लोग स्ट्रैंड्स को ड्रॉ करके वहां पे आप लोग दिखा सकते हो कि ये कौन सा स्ट्रैंड है। जितना डिटेल में आप लोग लिखोगे ना उतना मार्क्स ग्रेन होने के लिए हेल्प हो जाएगा। उसके बाद ये हो गए 8 डायग्राम। 8 डायग्राम में आप लोग ये 8 के 8 डायग्राम अगर प्रिपेयर करके रखो ना तो आप लोगों को इसमें से डायग्राम्स आएगा ही आएगा, उसको प्रिपेयर करके रखो। साथ में पीवाईक्यू उसको प्रिपेयर करके रखो। तो यहाँ पे 2026 का बोर्ड का जो पेपर है आप लोगों को चाहिए क्या, किसी ने कुछ नहीं किया है ना, तो वहां पे आप लोगों को 20 मार्क्स के डायग्राम के मार्क्स मिल गए, ऊपर से प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स में से 25 या 30 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो कॉलेज वाले देते ही देते हैं, तो 30 वो यहाँ से 20 हो गया ना 50। तो बायो में पास होना इतना तो आसान है कि डायग्राम करके आप लोग पास तो हो जाओगे। तो इसमें देखो ये वाले क्वेश्चंस को आप लोग करो, ये डायग्राम्स को आप लोग करो, तो आप लोगों का 2026 का पेपर गारंटीड बहुत ही अच्छा जा सकता है। उसके बाद मैं एट द एंड आप लोगों को बताने वाली थी कि आप लोगों की एग्जाम स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, कि आप लोग डायग्राम को ड्रॉ कैसे करोगे या फिर 2026 का जो डायग्राम बेसिस सबके सब मार्क्स आप लोग गेन कैसे करोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जानने वाले हैं, क्योंकि जानोगे नहीं तो फिर मानोगे कैसे। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग 2026 के एग्जाम स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि अपना इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट आप लोगों को जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया है उनके लिए बता रही हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट 15 डायग्राम्स जो है आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना ही है, जिसमें से आप लोगों को कोई भी डायग्राम अगर पूछा जाए या फिर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसको अगर आप लोग डायग्राम का हेल्प लेकर सॉल्व करो या फिर लिखो तो फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स गेन में हेल्प होगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस लेबल स्पेलिंग। आप लोगों को जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग जो है लेबल करते टाइम स्पेलिंग बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए ना तो फिर आप लोगों के मार्क्स भी है वो कट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने डायग्राम भी अच्छी निकाली है, स्पेलिंग लिखना आप लोगों ने गलती से किसी की स्पेलिंग गलत लिख दी तो आपके मार्क्स वहां पे भी कट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट टाइटल बिलो द डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोग जो डायग्राम निकाल रहे हो ना उस डायग्राम के नीचे आप लोगों को डायग्राम का टाइटल मतलब ये डायग्राम का नाम लिखना है। मतलब अगर आप लोगों को पूछा जाए कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के नीचे वहां पे उसका नाम लिख दो, या फिर प्लेसेंटा की डायग्राम पूछिए तो प्लेसेंटा का नाम लिख दो। फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा है तो उसका नाम लेबल या फिर टाइटल वहां पे नीचे लिख के रखो, उससे ज्यादा मार्क्स गेन होने में हेल्प हो जाती है। उसके बाद यूज पेंसिल एंड रूलर फॉर द लेबल। अभी क्या करना है, जो डायग्राम है ना, डायग्राम करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए हम लोग पेन का यूज मत करो, हमेशा पेंसिल का यूज करो और साथ में उसको बॉक्स भी करो। तो क्या होगा, डायग्राम जो है वो अट्रैक्टिव भी दिखेगी, डिटेल्स भी अच्छे से दिखेंगे और एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है ना उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि डायग्राम बहुत अच्छी बनाई है,
तो वो भी फुल मार्क्स दे देगा। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में कौन सा मेन क्या बताना है आप लोगों को। एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम का यूज करके आप लोग बहुत अच्छी तरह से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है तो लेबल करके, पेंसिल का यूज करके, बॉक्स बना के, नीचे उसका नाम लिख के आप लोगों को फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को 25 मार्क्स अगर पेपर में से मिल गए और बाकी के 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में से मिल गए तो फिर बायोलॉजी को पास होना, उसको क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी है। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो भी करना है ना, बहुत अच्छे से डिटेलिंग में करो, टाइम भी बचाओ और टाइम के साथ साथ पेपर को भी कवर करने का प्रैक्टिस करो। और ऐसे ही आप लोगों को बायोलॉजी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।